बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट के हम कैरेक्टर स्टडी करेंगे कि ब्रायोफाइट जो है उसकी पोजीशन क्या है बिटवीन एल्गी एंड ट्रिडोफाइट है। यानी कि इसकी कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो एल्गी से मिलते हैं और कुछ जो हैं वो ट्रिडोफाइट से मिलते जुलते हैं और इनके दरमियान में इनको प्लेस किया गया है। ये पाए कहाँ पर जाते हैं? ये मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पर होते हैं, यानी ना तो ये ज़्यादा खुश्की पर होते हैं और ना ही ज़्यादा पानी के अंदर होते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो दरख्तों की शेड्स वगैरह होती हैं वहाँ पर, जहाँ पर यानी सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये नॉन वॉस्कुलर प्लांट हैं, यानी इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो मौजूद नहीं होता। बॉडी के जो नॉर्मली सेल होते हैं वही कंडक्शन वगैरह का काम करते हैं। इनको हम आर्चियोगोनेट भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसके पास एक प्रॉपर फीमेल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम आर्चिगोनिया कहते हैं, वो इसके पास मौजूद होता है। यानी जैसे अगर हमने एल्गी के अंदर देखें तो एल्गी के अंदर ओ गैमस सेल था, यानी उसकी प्रोटेक्शन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आर्चिगोनिया जो होता है ये एक प्रॉपर एक प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको जैकेट सेल वगैरह ने सराउंड किया होता है, इसलिए हम इसको ओ गैमस की बजाय आर्चिगोनेट बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया एक ब्रॉन साइंटिस्ट था 1864 के अंदर, उसने इसे डिस्कवर किया था और उसको पोजीशन फिर दी थी जीएम स्मिथ ने, यानी इसको एक प्रॉपर ब्रायोफाइट के नाम से इसका ग्रुप बना दिया था। ये इस साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, फ्यू मिलीलीटर तक जो है इनका साइज़ जो है वो पाया जाता है और 20,000 स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक इसकी डिस्कवर हो चुकी हैं। अगर हम इसकी क्लासेस देखें तो 4 जो है वो 3 जेनरा के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। ब्रायोप्सिडा जिनको कॉमनली हम मोसिस बोलते हैं, एंथोरॉप्सिडा जिनको हॉर्नवर्ड्स बोला जाता है और हिपेटिकॉप्सिडा जिसको हम लीवर बर्ड्स भी बोलते हैं। अब जब नेक्स्ट हम इनको सेपरेटली स्टडी करेंगे तो फिर हम इसका कॉमन नेम भी देखेंगे कि इनका नाम क्यों रखा गया है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पीछे एलजी से किसका करैक्टर मिलता जुलता है कि एलजी भी स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन्स हैं और रखती हैं और ये भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम कॉमनली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम एनिमल्स के अंदर बोलते हैं कि एम्फीबिया वो एनिमल्स का ग्रुप होता है जो कि अपनी सारी लाइफ लैंड के ऊपर गुजारता है, लेकिन जब उसे रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो पानी की उसकी ज़रूरत होती है। तो सेम इसी तरह से ब्रायोफाइट जो हैं उनको भी साथ भी ऐसे ही होता है कि उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके जो मेल सेल होते हैं वो मोटाइल होते हैं और उनके पास फ्लैजेला होते हैं और वो पानी के ज़रिए से मूव करके फीमेल स्ट्रक्चर को जाके रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो बॉडी है वो 2 तरह की होती है, या तो थैलॉइड होती है या फिर लीफी होती है। थैलॉइड का मतलब है कि इसके पास ना तो ट्रू रूट्स हैं, ना शूट्स हैं और ना ही कोई फ्लावर टाइप कोई भी स्ट्रक्चर इसके पास मौजूद नहीं होता। ठीक है, या तो थैलस लाइक होगी या फिर लीफी बॉडी होगी। लीफ भी इसके पास ट्रू वाले नहीं है। जैसे हम एक नॉर्मली पत्ता देखते हैं उसके पास स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, पैलिसेड टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मिस वगैरह मौजूद होती है, तो ऐसी चीज़ें इसके पास मौजूद नहीं होती। ठीक है, एपिडर्मिस तो होती है लेकिन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज़ वगैरह इसके पास मौजूद नहीं होते। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये हिट्रोमॉर्फिक होता है, यानी इसके पास 2 जनरेशन्स हैं, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। लेकिन हिट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि गैमीटोफाइट की स्ट्रक्चर देखने में भी डिफरेंट होती है और स्पोरोफाइट की डिफरेंट होती है, यानी हम इनको देख के सेपरेटली पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो गैमीटोफाइट है और ये वाला स्पोरोफाइट है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिट्रोमॉर्फिक, यानी मॉर्फोलॉजिकली हमें दिखने में भी अलग अलग नज़र आएंगी। अब हम देखते हैं कि इसकी गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसकी गैमीटोफाइट जो है वो हिप्लॉइड होती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हाफ होते हैं और ये प्लांट की मेन बॉडी बनाती हैं। ब्रायोफाइट के ये बहुत अहम कैरेक्टर है कि इसके अंदर गैमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। बाकी प्लांट के हम जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे लाइक ट्रिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, उन सब के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। ये प्लांट की वाहद क्लास है जिसके अंदर गैमीटोफाइट डोमिनेंट होता है और ठीक है, और इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि दूसरी जनरेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है। जो गैमीटोफाइट है ये 2 तरह की गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया जो होता है ये मेल गैमीटोफाइट है और जो आर्चिगोनिया है ये फीमेल गैमीटोफाइट है।
अगर हम इसके एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर देखें तो एंथ्रीडिया क्या है, हिप्लॉइड है और ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोब लाइक होता है, सर्कुलर है, राउंड बॉडी रखता है और जैकेट ने इसको सराउंड किया होता है। ये ब्लू कलर में क्या है, इसकी जैकेट है। और इसके अंदर बहुत तादाद में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होते हैं। और एंथ्रीडिया बाई फ्लैजिलेट होते हैं, यानी इसके पास 2 फ्लैजिला मौजूद होते हैं। दोनों फ्लैजिला इसके टिप के ऊपर मौजूद होंगे। बाकी जो इसकी न्यूक्लियोइड बॉडी है वो स्पाइरल फैशन में होगी और इसके ऊपर बॉडी के टिप के ऊपर 2 फ्लैजिला मौजूद होंगे। ये दोनों फ्लैजिला क्या करते हैं, इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। पानी के ज़रिए से ये मूव करके फीमेल सेल को जाके रिप्रोड्यूस करेगा। सेकेंड वन आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया इसका फीमेल स्ट्रक्चर है और ये फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है। उसके पास 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर की तरफ कवर सेल होते हैं, दरमियान में नेक होती है और सबसे लास्ट पे वेंटर होता है। वेंटर के बाकी सेल जो हैं उनमें से उनकी निस्बत एक सेल बड़ा हो जाता है और आगे जाके ये एग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को ये जो आर्चिगोनिया है इसको भी जैकेट ने सराउंड किया हुआ होता है। तो जैसे ही ये मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद यहाँ से ये रैप्चर हो जाती है, ऊपर से जैकेट जो है वो टूट जाती है और मेल सेल जो है आके फीमेल सेल को रिप्रोड्यूस करता है। और एक और अहम कैरेक्टर कि ये सिसाइल होता है, ये हरकत नहीं करता। इसका जो मेल सेल है ये मोटाइल है, ये हरकत कर सकता है क्योंकि इसके पास फ्लैजेला भी मौजूद हैं, लेकिन जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो सिसाइल है, ये हरकत नहीं करता। नेक्स्ट इसका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट इसका डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड जनरेशन होती है लेकिन ये डोमिनेंट नहीं है बल्कि ये गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो स्पोरोफाइट जो है इसकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो फुट है सबसे नीचे की तरफ होता है और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर इसका गेमिटोफाइट मौजूद होता है, ठीक है। नीचे बॉडी की गेमिटोफाइट की बॉडी है और गेमिटोफाइट से फिर ऊपर की तरफ फुट अराइज होता है जो कि आगे जाके स्पोरोफाइट जनरेशन को रेस करेगा। फुट है, फुट के ऊपर सीटा होता है और सीटा के ऊपर कैप्सूल लगा हुआ होता है और इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मियोसिस होती है और मियोसिस के ज़रिए से हिप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो सीटा होता है ये सारी क्लासेस के अंदर मौजूद नहीं होता। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हर क्लास के अंदर सीटा इतना डोमिनेंट नहीं होता। जैसे हमारे पास एंथोसिरस की क्लास है तो एंथोसिरस के अंदर जो है इतना वाजे जो है वो सीटा नहीं होता, लेकिन अगर हम फ्यूनेरिया के अंदर देखें तो फ्यूनेरिया के अंदर बहुत वाजे सीटा मौजूद होता है, ठीक है। तो हर क्लास के अंदर थोड़े फीचर्स इनके डिफरेंट होंगे, लेकिन फुट और कैप्सूल लाजमी मौजूद होगा। फुट ने एंकरेज में हेल्प करनी है और कैप्सूल ने जो आगे जाके स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं। और इसके अंदर क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा जी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं कि गैमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट को रेज करती है और स्पोरोफाइट जनरेशन दोबारा से गैमीटोफाइट जनरेशन बनाती है, यानी दोनों जनरेशन एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट हम इसका जनरल लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल के अंदर क्या है, सबसे पहले गैमीटोफाइट जो बॉडी की मेन जो है वो एक फीचर है या बॉडी की मेन जनरेशन है, ये हिप्लॉइड होती है। गैमीटोफाइट ने 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों ही हिप्लॉइड होते हैं। एंथ्रीडिया स्पर्म सेल प्रोड्यूस करेगा एंड आर्चिगोनिया एग सेल प्रोड्यूस करेगा। एग एंड स्पर्म सेल दोनों फर्टिलाइज करेंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा। जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, ये भी डिप्लॉइड ही होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन आगे फिर फुट, सीटा एंड कैप्सूल स्ट्रक्चर बनाएगी। कैप्सूल के अंदर फिर मियोसिस होगी और मियोसिस के ज़रिए से स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ने हिप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर दिए और फिर जो स्पोर्स हैं वो आगे प्रोटोनीमा बनाते हैं और फिर आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना के गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये मोस्ट जनरल लाइफ साइकिल है किसी भी ब्रायोफाइट के लिए, यानी हम यहाँ पर गैमीटोफाइट के अंदर यानी क्लास का नाम यूज़ कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम फ्यूनेरिया पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम फ्यूनेरिया के हिसाब से सारा स्ट्रक्चर बताएंगे, लेकिन अगर हम एज जनरल तमाम ब्रायोफाइट के लिए देखें तो यही वाला साइकिल जो है वो यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी रिप्रोडक्शन, ये हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर हम इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें तो 2 तरीक़ों से होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि बॉडी पार्ट से, यानी इसके अंदर गैमेट्स वगैरह या स्पोर्स वगैरह यूज़ नहीं होते बल्कि बॉडी खुद ही रिप्रोड्यूस करती है। किस तरह से, या तो ट्यूबर के ज़रिए या फिर गैमी कप के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करेगी। ट्यूबर कहते हैं
कि अगर बॉडी तमाम जो बॉडी क्या करती है कि जो उसने रिज़र्व फूड मटेरियल रखा होता है वो किसी एक हिस्से में स्टोर कर लेती है, तो वो हिस्सा थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है, ठीक है। तो वो स्वेलन पोर्शन क्या कहलाता है, ट्यूबर कहलाता है। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में डेथ एंड डिके भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर तमाम बॉडी ख़त्म हो जाए किसी हार्श कंडीशन की वजह से, लेकिन अगर उसका ट्यूबर वाला पोर्शन अभी ज़िंदा है, तो वो दोबारा से न्यू जो है ब्रायोफाइट को प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो सेम इसी तरह से गैमी कप होते हैं। गैमी कप क्या है, ये कप की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्रायोफाइट की बॉडी के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो जब ये अगर ये किसी वजह से अलहदा हो जाएं, अलहदा कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल बारिश होती है तो बारिश की जो स्प्लैशेस होती हैं उनकी वजह से ये गैमी कप जो मेन बॉडी होती है उससे अलग हो जाते हैं, फिर जहाँ पे जाके गिरते हैं वहाँ पे ये न्यू बॉडी प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ये दो मेन तरीके हैं जिनके ज़रिए से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। ट्यूबर, जिसको हम डेथ एंड डिके भी बोल सकते हैं, कि बॉडी तमाम हिस्सा ख़त्म हो जाएगा लेकिन एक जगह वो अपनी खुराक को रिज़र्व रखेगी और वो रिज़र्व मटेरियल दोबारा से न्यू बॉडी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर रॉइजॉइड मौजूद होते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा कि थैलॉइड बॉडी है, थैलॉइड बॉडी के पास ट्रू रूट्स, शूट, लीफ वगैरह मौजूद नहीं होते, तो उन्होंने फिर भी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से सबस्ट्रेट के साथ अटैच करना है, कहीं ना कहीं एंकरेज ज़रूर करनी है। तो एंकरेज के लिए उसके पास क्या है, रॉइजॉइड मौजूद है जो कि रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बॉडी को एंकर होने में या किसी चीज़ के साथ होल्ड करने में हेल्प करते हैं। रॉइजॉइड जो है ये दो तरह के होते हैं, एक है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर रॉइजॉइड जो है ये दो क्लासेस के अंदर होते हैं, हिपर्टिकॉप्सिडा के अंदर एंड एंथेरोप्सिडा, ठीक है, यानी कि लीवर वर्ड्स एंड हॉर्न वर्ड्स के अंदर होती हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर रॉइजॉइड्स हैं ये ब्रायोप्सिडा यानी मोसिस की क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। रॉइजॉइड जो हैं ये प्लांट के नीचे वाली सरफेस, यानी अगर हमारे पास गैमेटोफाइट मेन बॉडी है तो इस तरह से गैमेटोफाइट होगा, ये गैमेटोफाइट है थैलॉइड बॉडी, और इसकी जो नीचे वाली सरफेस है यहाँ पर रॉइजॉइड मौजूद होंगे जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में इसको हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके पास स्केल्स भी मौजूद होते हैं जो कि बॉडी की प्रोडक्शन करते हैं, इस तरह से इसकी साइडों पर यहाँ पर मौजूद होंगे और ये बॉडी को प्रोडक्शन देंगे। लास्ट में हम इसकी थोड़ी सी एफिनिटीज़ देखेंगे कि एलजी के साथ इस ये किस तरह से मिलते जुलते हैं। अब देखेंगे पहले ये इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है। एलजी और ब्रायोफाइट में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं, एलजी के अंदर भी और ब्रायोफाइट के अंदर भी। दूसरा क्या है कि इसके पास फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड होते हैं, यानी कि दोनों का ही मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मोटाइल होता है, उनको वाटर के ज़रिए से मूव करके फीमेल स्ट्रक्चर को फर्टिलाइज करना होता है। ये दोनों ही पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी अपनी एलजी तो टोटली वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो ब्रायोफाइट है वो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोनों के पास ही रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च ही होता है, ठीक है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड फॉर्म है। दोनों के पास ही वॉस्कुलर सिस्टम नहीं होता, यानी ना तो जाइलम होता है और ना ही फ्लोइम होता है, दोनों के पास ही मौजूद नहीं होगा। और दोनों के पास रॉइजॉइड मौजूद हैं क्योंकि इन दोनों के पास ही रूट नहीं है। जिनके पास रूट्स नहीं होंगी उनके पास क्या होगा, रॉइजॉइड होगा, जो कि इनको सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि एलजी जो है वो टोटली इक्वेटिक है, टोटली पानी के अंदर पाई जाती है, लेकिन ब्रायोफाइट क्या है, टेरिस्ट्रियल है, उनको सिर्फ अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत है, वैसे वो ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। एलजी जो है वो यूनिसेलुलर होती है, लेकिन जो ब्रायोफाइट हैं वो दोनों ही हो सकते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी उसके कुछ स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होंगे और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर होंगे। जो एलजी है उसके पास स्टोमेटा मौजूद नहीं होते, लेकिन जो ब्रायोफाइट है उसके पास स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए से वो एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। रॉइजॉइड जो हैं तमाम एलजी के अंदर नहीं होते, ठीक है, किसी किसी एलजी के पास, जो बड़ी एलजी हैं उनके पास रॉइजॉइड मौजूद हैं, लेकिन ब्रायोफाइट जो है उनकी तमाम क्लासेस के पास जो है वो रॉइजॉइड मौजूद है, क्योंकि उनको एंकरेज की हेल्प है, वो टेरिस्ट्रियल इलाके में पाए जाते हैं और उनको एंकरेज करने के लिए की लाजमी ज़रूरत होती है। जो इसके पास एलजी है उसका स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, यानी उसका गैमेटोफाइट अलग होता है और स्पोरोफाइट अलग होता है। लेकिन जो ब्रायोफाइट है उसके पास गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये भी इन दोनों का काफ़ी मेन डिफरेंट है। इसके अलावा ये है सोमॉर्फिक इन एलजी,
इसका मतलब होता है कि एलजी की जो दोनों क्लासेस हैं, जैसे गैमेटोफाइट एंड जो स्पोरोफाइट है, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर हमने शुरू में पढ़ा कि ये हेटेरोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि इसके पास जो है वो गैमेटोफाइट अलग तरह का होता है और स्पोरोफाइट अलग तरह का, यानी उनके बॉडी स्ट्रक्चर दिखने में दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था। ये हमारे पास एलजी से कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से हमें ब्रायोफाइट की क्लास को अलग रखा है और एलजी की क्लास को अलग रखा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इनकी जो हमने जनरा 3 पढ़े हैं, उनको नेक्स्ट हम जो है वो उनकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।